हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान में स्वागत है। सो गाइस, अगर आप एक टेली यूज़र हैं तो आप शॉर्टकट का यूज़ जरूर करते होंगे। अगर आप शॉर्टकट यूज़ नहीं करते तो आप समझ लीजिए कभी भी टेली में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। क्योंकि गाइस, शॉर्टकट से आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। आपको बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ एक शॉर्टकट प्रेस करते हैं, वो फंक्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें मैं आपको टॉप 11 टेली के शॉर्टकट बताऊंगा जो आपके ज़्यादातर डेली यूज़ और एडवांस भी हैं। तो गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखते रहें। तो चलिए गाइज, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो चलिए गाइज, मैं आपको देखिए, सबसे पहले मेरा एक शॉर्टकट है Ctrl+Q। ठीक है गाइज, इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है गाइज एक ही बार में क्विट करना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्विट करने के लिए तो एस्केप भी होता है, बहुत से शॉर्टकट होते हैं। तो गाइज, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए आप कोई लेजर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है गाइज, ये देखिए आप लेजर के क्रिएशन में चली गई और मान लीजिए आप यहाँ पे कोई भी लेजर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, आपने एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक, अब मान लीजिए आपको यहाँ से बाहर जाना है, तो आप क्या करेंगे? एस्केप दबाएंगे। देखिए, एक बार दबाया, फिर 2 बार दबाया, 3 बार दबाया। ठीक है, अब आपको 3 बार एस्केप दबाना पड़ा। तो इसके लिए मैं Ctrl+Q का यही एडवांस यूज़ है कि मान लीजिए आपने यहाँ कोई लेजर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, आप मान लीजिए आपको यहाँ से बाहर जाना है, तो आप एक ही बटन में कैसे बाहर जाएंगे? तो इसी का शॉर्टकट होता है गाइज, यहाँ प्रेस कर दीजिए Ctrl+Q। देखिए गाइज, आप सिर्फ एक ही बटन में बाहर आ चुके हैं, एक ही बटन में क्विट कर चुके हैं। ठीक है गाइज, अब मान लीजिए आप, ये तो लेजर क्रिएशन था। अब मान लीजिए आप वाउचर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए देखिए आपने यहाँ कोई वाउचर एंट्री पास कर दी। ठीक, ये देखिए। ठीक, अब आपको यहाँ से बाहर जाना, फिर आप एस्केप दबाएंगे। यहाँ देखिए आपको 2 बार एस्केप दबाना पड़ा। और देखिए, अब अगर आप Ctrl+Q दबाएंगे तो आप सिर्फ एक बटन में बाहर आ सकते हैं। ठीक, अब देखिए आपको दबाइए Ctrl+Q। देखिए गाइज, आप सिर्फ एक बटन में बाहर आ गए। ठीक है, तो ये यूज़ होता है Ctrl+Q का। ठीक, इसके बाद हमारा दूसरा शॉर्टकट Ctrl+N। ठीक है, इसका यूज़ होता है गाइज टेली में कैलकुलेटर के लिए। ये देखिए, तो हम प्रेस करते हैं Ctrl+N। ये देखिए, अब गाइज आप सोच रहे होंगे, खैर आप सोच नहीं रहे हो या नहीं सोच रहे हो, लेकिन मेरे को पहले ऐसा लगता था कि ये कैलकुलेटर का यूज़ टेली में सिर्फ ये डिवाइड प्लस माइनस करने के लिए होता है। लेकिन इसके टेली में 2 यूज़ होते हैं। एक तो सिंपल सा होता है, मान लीजिए आपको कोई प्लस करना है, जैसे देखिए 5 + 5 और आपने एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ आपका टोटल बता दिया 10। ठीक है, एक तो इसका यूज़ होता है नॉर्मली कैलकुलेटर का, जो आप कैलकुलेटर आपके पास नहीं होता, टेली में सिंपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसका एक एडवांस यूज़ होता है कि आपको मान लीजिए किसी भी लेजर का बैलेंस चेक करना है, तो वो आप सिंपल यहीं से चेक कर सकते हैं। आपको अंदर जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, मान लीजिए मैं आपको कैश लेजर का क्लोजिंग बैलेंस चेक करना है, तो आप सिंपली लिख दीजिए कैश और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए गाइज, यहाँ पे देखिए आप हमारे को बैलेंस बता रहा है 1,31,270 रुपये। ठीक, अब देखिए मैं आपको ये रीचेक कराता हूँ कि ये बैलेंस हमारा सही दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। तो चलिए गाइज, ठीक है, हम जाते हैं सिंपल से। ये देखिए हमारी कैश की लेजर है, इस पे एंटर प्रेस कर दिए। देखिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या दिखा रहा? 1,31,270 रुपये। ठीक है गाइज, तो ये बिल्कुल सही दिखाता है। ठीक, हम दोबारा से कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त ये होती है कि आपको जो अपनी लेजर की स्पेलिंग लिखनी होती है वो एकदम करेक्ट लिखनी है। मान लीजिए कैश है तो आपको कैश लिखना है, कैश के आगे ए भी लिख रहा है तो आपको ए जरूर लिखना पड़ेगा, वरना ये आपको बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बताएगा। ठीक है गाइज, और जिस डेट, जो हमारी आखिरी डेट होती है वहाँ तक बैलेंस बताता है फाइनेंशियल ईयर से लेकर। देखिए फाइनेंशियल ईयर हमारी 1 अप्रैल से, और जो हमारी लास्ट डेट हमने वाउचर एंट्री करी, जो हमारी आज डेट है 2 अप्रैल, तो ये हमें यहाँ तक का बैलेंस बता रहा है। ठीक है गाइज, अब चलिए, अब हमारा तीसरा शॉर्टकट है Ctrl+Enter। तो चलिए इसको भी मैं बताता हूँ। तो गाइज, उससे पहले मैं बता दूँ, ये कैलकुलेटर को अगर आपको ऑफ करना हो तो इस पर प्रेस कर दीजिए Ctrl+N। ये देखिए हमारा कैलकुलेटर ऑफ हो चुका है। ठीक, तो चलिए मैं आपको ये जो हमारा थर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Enter, इसके बारे में बताता हूँ। तो मान लीजिए गाइज, आप कोई वाउचर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, और मान लीजिए आपने वाउचर, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, और ये देखिए हम पीयूष को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम मान लीजिए हमारे जो पीयूष है, हम इसको पहचान नहीं पाते, हमें इसका हमें कोई नाम चेंज करना है, इसकी स्पेलिंग चेंज करनी है, तो हमें दोबारा लेजर में जाके ऑल्टर में जाके जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली प्रेस कीजिए Ctrl+Enter। ये देखिए हम जहाँ लेजर क्रिएट करते हैं, एल्टर करते हैं, वहाँ हम उस फंक्शन में पहुँच चुके हैं। हम मान लीजिए हमको इसका नाम चेंज करना था,
पीयूष के आगे हमें कुछ और लिखना था, मान लीजिए शर्मा, ठीक। एंटर प्रेस कर दिए, एंटर प्रेस करते जाइए और ये देखिए हमारा यहाँ चेंज हो चुका। अब हमें सिंपली हम यहीं से चेंज कर लिया। अब हमें वहाँ पे पहले हम एस्केप करते, लेजर में जाते, ऑल्टर में जाते, जब हम इसको चेंज करते तो ये हमारा बहुत लॉन्ग हो जाता है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Enter, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए एस्केप करके बाहर आइए। अब हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है गाइज फर्स्ट लेटर ऑफ फंक्शन। ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैली के अंदर, इसको ध्यान से समझना। देखिए मैंने यहाँ इस समय अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे सेलेक्ट कर रखा, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ए जो है हाईलाइट हो रहा है, रेड हो रहा है, ठीक। अब देखिए मैं नीचे करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए हमारा आई रेड हो रहा है और ये देखिए हमारा वाउचर पे वी रेड हो रहा है। अगर आप नीचे सेलेक्ट भी नहीं करते तो आप सिंपली देखिए हमारा आई जो है बोल्ड हो रहा है, डार्क है। यहाँ देखिए हमारा वी डार्क है, यहाँ देखिए हमारा टी डार्क है। तो गाइस इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये गाइस कि अगर आपको वाउचर क्रिएट करना है तो आपको बार पहले आप नीचे जाएंगे, फिर आप एंटर प्रेस करेंगे, तो ये तो होगा लॉन्ग। इन बोल्ड का मतलब ये होता है कि देखिए अगर आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे वो ये जो दिखा रहा है आपको वी डार्क, आप सिंपली कीबोर्ड में वी प्रेस कर दीजिए, आप अकाउंटिंग वाउचर में पहुंच जाएंगे। देखिए मैं वी प्रेस कर देता हूँ, ये देखिए आप सिंपली वाउचर क्रिएशन में पहुंच चुके हैं, ठीक है। आप इसके अलावा और भी कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बैलेंस शीट में हमारा बी हाईलाइट है, आप सिंपली बी प्रेस करिए, ये देखिए आप देखिए बैलेंस शीट में पहुंच चुके हैं। तो गाइज ये आपको मान लीजिए अगर आप बी प्रेस नहीं करते तो आपको कितनी बार प्रेस करना बटन देखिए 1 2 3 4 5 6, आप 6 बार बटन को प्रेस करते तब जाके बैलेंस शीट में पहुंचते, फिर आपको एंटर प्रेस करना पड़ता, ये हो जाता बहुत लोग। आप सिंपली बी प्रेस करिए और देखिए बैलेंस शीट में पहुंच जाएंगे। अब मैंने देखिए अभी आपको कैलकुलेटर में जब मैंने आपको कैश का बैलेंस चेक कराया था तो मैं लेजर में जाकर कैश के लेजर में गया था। वो मैं कैसे गया था देखिए, सबसे पहले हमारा देखिए डिस्प्ले है, हम डिस्प्ले में जाते हैं बैलेंस देखने के लिए, तो सिंपली मैंने डिस्प्ले का डी दबाया था। और देखिए फिर हम अकाउंट्स बुक में जाते हैं तो मैंने सिंपली उसका ए दबाया था। और फिर हम लेजर में जाते हैं तो मैंने सिंपली उसमें एल प्रेस कर दिया था। और देखिए फिर हम कैश के लेजर में पहुंच चुके थे, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है गाइज हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट Alt+C। ये गाइज ये होता है कि मान लीजिए देखिए मैं इसका भी एग्जांपल देकर बताता हूँ। ये देखिए आप मान लीजिए आप कोई अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। और मान लीजिए हम पेमेंट कर रहे हैं और मान लीजिए हम किसी और किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं और उसकी लेजर हमारे पास क्रिएट नहीं है, तो हम क्या करते थे, पहले हम एस्केप करके बाहर जाते थे, फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, फिर लेजर में जाएंगे, तब जाके क्रिएट करेंगे। तो ये तो गाइस बहुत लॉन्ग हो जाता है। इसका एक यही इस शॉर्टकट का यही बहुत अच्छा यूज़ है कि मान लीजिए कैश है, अब मान लीजिए हमारे को किसी शुभम नाम के बंदे को पेमेंट करनी है, ठीक है। तो सिंपली आप यहीं पे Alt+C प्रेस कर दीजिए और देखिए हमारा लेजर क्रिएशन खुल गया। अब आप यहाँ पे सिंपली लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। देखिए हमारी लेजर क्रिएट हो चुकी है। अब आपको जो भी यहाँ पे पेमेंट करना है उस बंदे को, आप सिंपली यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। अब आपको बैक करके लेजर क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप सिंपली यहाँ पे Alt+C प्रेस कीजिए और आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है गाइज Alt+A। तो चलिए गाइज मैं बताता हूँ इस शॉर्टकट का क्या यूज़ है। देखिए गाइज मान लीजिए हम ये देखिए मान लीजिए मैं जनरल एक्सपेंसेस है मेरे यहाँ पे 240 रुपये, ठीक है गाइज। अब मेरे को एक और जनरल एक्सपेंसेस की एंट्री पास करनी है, ठीक। तो अब मैं बैग जाऊँगा, उसके बाद मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाऊँगा, तब जाके मैं वो जनरल एक्सपेंसेस की एंट्री पास करूँगा। तो ये तो हो जाता है गाइज बहुत लॉन्ग। तो देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको यहीं से जनरल एंट्री पास करनी है, तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपली अपने कीबोर्ड पर प्रेस कर दीजिए Alt+A। देखिए गाइज हमारा जहाँ हम वाउचर क्रिएट करते हैं, वाउचर को पास करते हैं, वो हमारी विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम अपने वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा ये वाउचर है, जैसे हमें जनरल एक्सपेंस देने, हम सिंपली यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है Alt+2। ये भी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। तो चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। गाइज मान लीजिए हमने शुभम को 100 रुपये का पेमेंट करा था, ठीक। अब हमको यही एंट्री दोबारा किसी और डेट में पास करनी है, तो हमको फिर दोबारा बैक एस्केप करके बाहर जाना पड़ेगा, वाउचर में एंट्री पास करनी पड़ेगी।
तो वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, इसी लेजर पे सिलेक्ट करके यहाँ प्रेस कर दीजिए Alt+2। ये देखिए गाइस, सिंपली आपकी वही एंट्री दोबारा यहाँ पे बन चुकी है। सिर्फ आप आपके यहाँ पे डेट चेंज करनी है। मान लीजिए आपको ये किसी और डेट में पास करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली डेट सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एंटर प्रेस करके वाउचर को सेव कर दीजिए। देखिए सिंपली आप यहीं से एंट्री पास कर सकते हैं। आपको एस्केप करके बाहर जाके एंट्री क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो गाइज हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+V। तो चलिए गाइज मैं आपका इसका यूज़ बताता हूँ। देखिए गाइज, मान लीजिए हम किसी से कोई माल परचेज कर रहे हैं, ठीक है गाइज, तो हमको क्वांटिटी नहीं पता, तो हम सिंपली यहीं से प्रेस कर लेंगे, यहीं से हम एंट्री पास कर देंगे। दिखा रहा, ये देखिए हमारा एज वाउचर वाला ऑप्शन खुला हुआ। ये देखिए मान लीजिए हमने माल को खरीदा, हमने कैश में माल खरीद लिया, ठीक। मान लीजिए हमने 100 रुपये का माल खरीद लिया और हमने एंट्री पास कर दी, ठीक। अब मान लीजिए हमको क्वांटिटी पता, हमको क्वांटिटी भी फिल करनी है, ठीक। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे प्रेस कर दीजिए Ctrl+V। ये देखिए हमारी एज इनवॉइस वाली हमारी विंडो ओपन हो चुकी है परचेज में। अब आप सिंपली यहाँ पे अपने वाउचर को पास कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कैश में माल खरीदा, तो जो भी आपको परचेज करेगा, जो भी आपकी आइटम हो, उनका आइटम का नेम डाल के क्वांटिटी सेलेक्ट करके रेट करके आप सिंपली वाउचर यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा एज इनवॉइस और एज वाउचर, इसका यूज़ होता है Ctrl+V का, ठीक। अब गाइज हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है एलियास। ये गाइज ये बहुत ही सिंपल भी है और ये समझ लीजिए गाइज बहुत हमारा टाइम बचाता है। देखिए इसका मैं आपको यूज़ बताता हूँ। देखिए गाइज, मान लीजिए हमारी एक लेजर है फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम से, हम नई क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है एलियास का, ठीक। गाइज इसका मतलब होता है निकनेम। जैसे मान लीजिए आप कोई वाउचर पास करते हैं तो आपको वहाँ पे जाके फैक्ट्री एक्सपेंसेस सिलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके ये हमारा फैक्ट्री एक्सपेंस आता है। फिर हम एंटर प्रेस करके तब जाके हम वाउचर में से सिलेक्ट करते हैं। तो गाइज मैं इसका यूज़ अभी आपको समझ नहीं आएगा। देखिए यहाँ सिंपली आप यहाँ पर मान लीजिए हम इस लेजर का 2 निकनेम रख देते हैं, ठीक, और इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। ये देखिए हमारा हमने इसकी वो लेजर को क्रिएट कर दिया, ठीक। अब देखिए मैं इसका बताता हूँ इसका यूज़ कैसे होता है। देखिए हम यहाँ पर वाउचर पास कर रहे हैं, ठीक, हमारा जनरल का वाउचर है। अब देखिए ठीक, अब मान लीजिए हमको इसको पास करना है कि हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस में हमारे 200 रुपये खर्च हुए, ठीक। तो गाइज हमको यहाँ पे पहले फैक्ट्री एक्सपेंसेस सेलेक्ट करना पड़ता था। उसको सेलेक्ट करने की वजह जो हमने एलियास में अपना इसका निकनेम रखा था 2, यहाँ पे 2 प्रेस करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए हमारा ऑटोमेटिक फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ चुका है। और यहाँ पे जो भी हमारे हमने फैक्ट्री एक्सपेंसेस में रुपये खर्च करें वो सेलेक्ट करके और हम कैश को सेलेक्ट करके जो भी हम एंट्री पास कर सकते हैं। मैं इसमें हमारी जनरल वाउचर में कैश की एंट्री यस नहीं है, मैं उसको पास यस कर देता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर कैश में अपनी 200 रुपये की एंट्री पास कर दी। देखिए हमारी एंट्री पास हो चुकी है, ठीक है। ये भी शॉर्टकट हमारा हो गया एलियास का। इसके बाद है गाइज हमारा शॉर्टकट Ctrl+A। इसका यूज़ देखिए, मान लीजिए देखिए हम कोई लेजर क्रिएट कर रहे हैं, लेजर नहीं गाइज इसका तो बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत जगह। देखिए हम कोई लेजर क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे डिस्काउंट की लेजर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे हमने डिस्काउंट को सेलेक्ट कर दिया इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत, ठीक। अब मान लीजिए हमें आगे कुछ भी इसमें इसकी लेजर के क्रिएशन के अंदर हमें कुछ भी फिल नहीं करना, तो हम क्या करते थे, पहले इसको सेव करने के लिए बार बार हमें एंटर प्रेस करना पड़ता था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको इसके आगे कुछ भी फिल नहीं करना, तो सिंपली यहाँ पे प्रेस कर दीजिए Ctrl+A और देखिए हमारा आगे तक का सेव हो चुका। हमको एंटर मार के एंटर प्रेस कर करके हमको लेजर सेव करने की जरूरत नहीं है, सिंपली Ctrl+A सेव कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसका और भी जगह कई जगह यूज़ होता है। देखिए मान लीजिए हम कोई वाउचर पास कर रहे हैं, ठीक, वही हमारी हम मान लीजिए फैक्ट्री एक्सपेंसिव की लेजर पास कर रहे हैं, हमने 100 रुपये हमने फैक्ट्री एक्सपेंसिव खर्च करी, कैश के अंदर खर्च करी, ठीक। अब मान लीजिए इसके आगे हमें कुछ भी इसमें फिल नहीं करना, तो हमको एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे प्रेस कर दीजिए Ctrl+A और ये देखिए हमारा वाउचर सेव हो चुका है। देखिए ये देखिए हमारा 100 रुपये वाला वाउचर सेव हो चुका है, ठीक है।
इसका यूज़ गाइस बहुत जगह होता है, मतलब आपको कुछ भी आगे सेव, आपको किसी भी चीज़ में कुछ भी आगे फिल नहीं करना, तो सिंपली आप कंट्रोल प्लस से कर दीजिए, वो तुरंत एक बटन में सेव हो जाता है, एक शॉर्टकट में सेव हो जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद है हमारा गाइस नेक्स्ट और लास्ट शॉर्टकट Alt+P। तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये होता है गाइस प्रिंट करने के लिए। मान लीजिए हमको एक कैश के लेजर का ये भी जितना भी पूरा स्टेटमेंट है हमको प्रिंट करना है, ठीक। तो इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रेस कर देंगे शॉर्टकट को Alt+P। ये देखिए गाइस, इसका शॉर्टकट होता है। वैसे इसका प्रिंट करने का ऑप्शन देखिए यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे आपको बार ऊपर ले जाके अब फिर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, सिंपली आप इसकी जगह प्रेस कर दिए Alt+P। जो देखिए हमारी ये लेजर प्रिंट होने का ऑप्शन आ चुका है। अब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करके प्रिंटर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज मैंने आपको टॉप 11 शॉर्टकट बताएंगे, आपके डेली यूज़ में बहुत आएंगे और आपका बहुत टाइम बचेगा।